माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क स्टोर्स पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. सभी को नमस्कार। आज राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मीडिया का हार्दिक रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से श्रोता पर या हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पॉइंट पहुँचे, इसी आशा के साथ मैं कुछ छोटी छोटी बातें और संक्षिप्त में रखूँगा। और उससे पहले मैं हमारे ऑफिसरगण का मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। हमारे लेफ्ट साइड में बैठे हैं हमारे विजय सर, जो वाइस प्रेसिडेंट राज्य कर्मचारी महासंघ के हैं, और हमारे सीधे हाथ पर बैठे हैं श्री बिज्जू पिल्ले सर, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी राज्य कर्मचारी संघ के। तो उन लोग भी अपने मेरी बात में रखेंगे। तो मैं जो हमारा जो एपीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ जो है 2021 में उनका गठन हुआ था। राज्य कर्मचारी से अफिलिएटेड उनको दिया गया था और जब से अफिलिएटेड हुआ है उसके माध्यम से ही उन मजदूरों, भाइयों और काम वर्ग की कैसे उनका भला हो, उनके आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, उनका रेगुलराइजेशन कैसा हो, उस पर निश्चय रूप से हमारा काम दिन चल रहा था। उसी के आधार पर कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि हमने बड़ा जोर से उनका भूख हड़ताल का प्रोटेस्ट हुआ था तिरंगा पार्क में, और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में भी अपने सफाई कर्मचारी जो हमारा यूनिट है उसने भी अपना जो है प्रोटेस्ट रखा था। उसी के आधार पर आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनको मान्यता मानते हुए उनको देना चाहिए, क्योंकि काम वर्ग जो मजदूर है उनको जो वेजेस मिल रहा था उनका परिवार का चला पाना, उनका बच्चा का एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत मिनिमम था। वो मांग को मैं तो पहले एडमिशन का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार और मानता हूँ कि उसने आज पहली बार बहुत दिन से देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी काम वर्ग के बारे में सोचा नहीं, और पहली बार है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसरगण आज जो है उनके काम वर्ग के गरीब समाज के कैसी आर्थिक वृद्धि हो उस बारे में सोचा। मैं उसके लिए तहे दिल से एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। फर्स्ट बार जो सहायक रूप में एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, आपने देखा होगा कि पहले जितना भी ऑफिसर रहा एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया बस शासक रूप में चलाया, ऐसा डोमिनेट करना। मगर फर्स्ट रूप में जो हमारे अभी के प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी सर है और हमारे एलजी साहब बैठे हैं और जितना ऑफिसर सेक्रेटरीज है, सबने सहायक रूप में काम वर्ग के बारे में सोचा, गरीब से गरीब आदमी के कैसे आर्थिक स्थिति बढ़े, इस पर काम करते हुए उन्होंने उनको सबको जो बचे हुए थे सबको 1/3 दिया 1/3 करके उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाया। और उनके साथ ही साथ उनको जो 2017 से एरियस दे रहा था उनके भी मंजूरी दे दिया गया था। मगर इस बीच में CITU जो हमारा जो दूसरा यूनियन जो अगेंस्ट यूनियंस है जो काम कर रहे हैं, वो तो बहुत साल से काम कर रहे थे। मगर देखिए हमारा 2021 में एपीडब्ल्यूडी मजदूरी संघ का गठन हुआ, यूनिट का गठन हुआ। क्यों हुआ? कहीं ना कहीं CITU जो उनका शोषण करता रहा,
उनका उलझा, उनका जो समस्या को लेके कहीं ना कहीं केस में लेके जाना, उनसे आर्थिक मदद लेते हुए उनसे शोषण करता हो, आर्थिक शोषण उनसे किया जाता था, इससे मजबूर हो गए हमारे कामगार वर्ग जो हमारे साथ जुड़े। और जुड़ने के बाद में उनका जो डिमांड है, और 2021 से आज 2023 के अंदर में बहुत सारा उनका मैक्सिमम डिमांड को हम लोग ने पूरा कर दिया। और जो हम लोग का प्रोटेस्ट था कि 2001 करना, उनको एरियस मिलना, बोनस मिलना, और आज का दिन तो मैक्सिमम जो है हो गया। जब और आए दिन अब देखा होगा, कुछ दिन पहले ही एक कंडम हुआ था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और सीओडी द्वारा किया गया था, कि जिसमें एलजी साहब के ऊपर फाइन और सीएस के ऊपर में कुछ लीगली एक्शन हुआ था। तो उसका तो मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो लॉ एंड का हिसाब से ठीक है। मैं और इस बारे में जो विस्तार से जो हमारे ऑफिसरगण हैं आपको बताएंगे। नमस्कार। 2021 का विषय मैं शुरू करूंगा। 2021 से ये जो 1/3 का जो सुन रहा है, जो आप जो 1/3 के जो हमारे मजदूर भाई बहनों का जो भी है हित में जो भी हुआ है, ये एक 2021 से हमारे जो राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ 2021 से इस विषय में पत्रचार जो भी हम शुरू करें हैं। लेकिन उसके बाद जो है जस्ट आपने देखा होगा 2021 से 2022 तक चलता रहा। इस साल के जनवरी से हमारे जितने भी मजदूर भाई बहन हैं, चाहे वो कोई भी संघ का हो, एपीडब्ल्यूडी हो, आईपीएनटी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, एसटीएस से हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, और मैं बोलूँगा कि हमारे नगर पालिका परिषद, आपने देखा होगा कि कैसे 2000 जनवरी से एक सब एकजुट होकर विषय था जो हमने रखे थे 2021 से, उस विषय को सभी मजदूर भाई बहन का हित में, उनका बहुत जरूरी, उनका घर परिवार चलने वाला जो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आज जो भी 1/3 का जो हित में, उनका हित में जो हुआ, और सबसे खुशी की बात है कि जो आंदोलन या जो इकट्ठा उन सब मिलकर एक यूनिटी था, पूरे संगठन मिलकर हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के और एपीडब्ल्यूडी के तिरंगा पार्क में आपने देखा होगा जो उन्होंने साथ दिया। आज उनके घर पे प्रकाश, यानी उनके घर पे, कहीं घरों पे, हजारों के घरों पे आज उनका वेतन, ये 2 दिन से उनका घर पे 10,000 रुपया, आप सोच के देखिए, जहां 13,000 रुपया लेते थे, आज उनका 24,000 रुपया उनको उनका वेतन में बढ़ोतरी हुआ है। 10,000 का बढ़ोतरी हुआ है। आप सोच सकते हैं कि मैं पूछता हूं, C2 या CPM जो भी हो, कहते हैं कि वर्कर के हित में काम करते हैं, क्या ये वर्कर के हित में नहीं हुआ? अगर मैं पूछता हूं, अगर जब ये कार्य वर्कर के हित में हुआ, तो ये 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले की बात है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. कुछ वीडियोस आपने भी देखा होगा, कुछ वीडियोस रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पे। आप खुद देखिए कि वो C2 और जो CPM जो भी वो कहते हैं, खुद ही कह रहा है कि ये जो भी हुआ है, ये राज्य कर्मचारी महासंघ और हमारे जो भी संगठन मिलकर, और उसमें सबसे बड़ी उन्होंने ही कहा है कि हमारे विशाल जौहरी जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान था, और उनको पता है कि ये 1/3 हो गया है और इनका पेमेंट भी रिलीज हो गया है। तो मैं पूछता हूं कि जब उनका 1/3 रिलीज हो गया है, सब कुछ हो गया है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे प्रशासन के साथ हमारा पूरा संगठन का बातचीत हुआ था, चाहे वो हमारे उपराज्यपाल हो, चाहे हमारे उप सचिव हो, और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, बहुत अच्छी तरीके से हम जब उनके साथ मिले, बार बार मिलना हुआ, क्योंकि जहां पर भी उनका यही कहना था कि अगर पॉसिबल है, अगर इनके हित में है, अगर पेपर वर्क इनका साथ दे रहा है, अगर कानून है, तो हम ये जरूर करेंगे। और उन्होंने जो राइट था उनके हित में था और उन्होंने किया। और ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि आगे का भी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है, हम जो जिस चीज के लिए हमने 2021 से हमने जो आंदोलन चलाया था, वो था कि रेगुलाइजेशन का।
और आगे ये विषय जब 1/3 हो गया है तो रेगुलराइजेशन का भी कार्य चल रहा है। हम प्रशासन के साथ साथ मिलकर कार्य करने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनका ऐसे कोई में हम ना कदम बढ़ाए कि उनको उससे कोई प्रॉब्लम हो। और अगर रास्ता रेगुलाइजेशन का भी हो रहा है आगे, और ये होगा, जरूर होगा, सब मिलकर अगर कार्य करते हैं किसी के घर के लिए, किसी के परिवार के लिए, ऐसे परिवार जो 13,000 रुपये से घर चला रहा है, सोच के देखिए आज उनका परिवार में कितना खुशी का, मैं देख रहा हूँ उनके परिवार में खुशी है, मिठाइयाँ बांट रहे हो। कई सालों से उनका ये सपना था, कभी वो भी सोचते थे कि मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़े, मेरे परिवार में भी अच्छा पालन पोषण हो, मेरे भी एक जो सपना, मैं सबके उनके आंख के सामने किसी घर अच्छा विकास हो रहा है, किसी घर के बच्चे आगे बढ़ रहा है, कोई परिवार आगे बढ़ रहा है, तो वो भी सोच रहा है, उनका भी एक सपना आज वो साकार हो रहा है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो C2 और ये CPM ने जो मुद्दा उठाया है, राष्ट्र के किसी भी कोने में चले जाए जहां उनका संगठन है, और वहां देखिए स्ट्राइक चल रहा है, कई डिपार्टमेंट बंद हो गया है, कई लोगों को परिवार स्ट्राइक में है, उनका घर नहीं चल रहा है, तो ये जहां पर भी है ऐसे चीज को लाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और मैं पूरे प्रशासन के साथ, पूरे संगठन हम सब मिलकर और पूरे सपोर्ट करते हैं हमारे प्रशासन को, जिन्होंने एक ऐसे मुद्दा पे सहयोग दिया और काम करे। मैं उनका बहुत धन्यवाद और सभी संगठन का और द्वीपवासियों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब नियमितीकरण कैसे हो, आज तक इतने संगठन हमारे आने से पहले भी थे, उन्होंने भी कहा है कि हम तो अभी आए ही है। ठीक है, हमारे आने के बाद में उनको खुद को अपना वर्चस्व की लड़ाई हुआ, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने जैसा बताया 2021 में APWD कर्मचारी संघ बने। कैसे बने? तो वहाँ के ही मजदूर वर्ग हमारे बीच आए, हम कहीं मार्केटिंग में नहीं गए थे, वही आए और उन्हीं को लेकर संगठन बना। वहाँ पे कोई नेतागण या बिजनेसमैन नहीं बैठा हुआ अध्यक्ष के रूप में, वहाँ कर्मचारी वर्ग ही बैठा हुआ है। बाकी लोगों का जैसा अपना बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पे कोई संगठन नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ जो है मजदूर हित में काम करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के नीतियों के आधार पर राष्ट्र प्रथम ये एक ही हित लेकर काम कर रहे हैं, और इसी आधार पर सारे कामगार वर्ग को हितों को कैसे रक्षा किया जाए, इसी आधार पर काम करते हुए नियमितीकरण बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। 10 से 15 साल 20 साल तक नौकरी कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी हमारे सामने आए हैं जो कि शायद 4 या 5 महीने में उनका 60 साल हो जाएगा और सुपरिटेंडेंट हो जाएंगे। तो इतने सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे इन कामगार वर्गों का। 2014 से पहले क्यों किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला? वो बार बार कहते 2017 का आंदोलन, 2017 का आंदोलन में कैसे निर्णय हुआ? उस समय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ जी आकर जब हमारे ITF ग्राउंड में ऐलान किया था 130th वालों को 130th दिया जाएगा मजदूर वर्ग को, तब जाकर सारी कार्रवाई आरंभ हुई थी। इसका इतिहास भी हम जानते हैं, लेकिन हमेशा जो है श्रेय लेने के लिए अपने तरीके से जो भी प्रयास किया गया, तत्कालीन सांसद, तत्कालीन उपराज्यपाल जी, मुखी जी थे, तत्कालीन मुख्य सचिव जी, उनके प्रयासों से सारी चीजें जो है उस समय 2017 में फलीभूत हुआ है। उसमें जो छूटे हुए थे उनके लिए हमारा लड़ाई आरंभ हुआ था। सभी मजदूर वर्ग एक साथ आए, सभी के लिए हमने अपना कार्य आरंभ किया। हम कभी नहीं कहते हैं कि संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष किए, लेकिन संघर्ष करने का भी अपना एक रीति होता है, सामने वाले व्यक्ति का भी एक सम्मान होता है। जब ये सारी चीज होते हुए में अंत में जब 130th सैंक्शन हो गया मई के महीने में, तो उसके बाद उनका एरियर्स का विषय भी चर्चा में था। जब सारी चीजें आउट ऑफ कोर्ट सेटल होता हुआ दिखा, तब कहीं ना कहीं C2 को लगा कि हमारा दुकान अब बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे काम अगला रेगुलाइजेशन के मुद्दे पे जाएगा। अब उनका जो कदम अभी उठाया गया उसके चलते क्या वो यही चाहते थे कि प्रशासन 2 कदम जो आगे बढ़ाए 4 कदम पीछे चला जाए। वही लक्ष्य में उन्होंने जो है इस प्रकार की एक क्रियाकलाप किए, जो आज प्रशासन को सोचने के लिए मजबूर किया कि मजदूर का हित में कार्य करना है कि नहीं करना। दूसरी बात, आज वो मजदूर हितैषी के रूप में हमेशा से कहते आए कि हम भी साथ बैठ के काम करेंगे। अगर साथ बैठ के काम करना होता तो ऐसा एक विकल्प में वो नहीं जाते, क्योंकि उनका जो मांग था वो दोनों मांगे पूरी हो रही थी। हम भी वही मांग लेके कार्य कर रहे थे, हम तो उस पर निरंतर प्रयास कर रहे थे, सारे टेबल बैठ कर बात कर कल की परसों CPM से भी चीज बात करके कर रहा था, बात करके हो रहा था, तो उसको लेकर कैसे अड़ंगा डाला जाए, उसी एक ही उद्देश्य से उन्होंने जो है ये सारी चीजें आज की है। इसके अलावा उनका अगर दिसंबर 2022 में जब इनका केस हुआ था, जजमेंट आने के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील में चला जाता, तो क्या अगला 4 से 5 साल तक 130 जितने बच्चों को आज मिला है, क्या मिल पाता था उनको? ये अगला लटका जाता और कई 100 लोग रिटायर भी होकर चले जाते। उनको बेनिफिट कम से आज की तारीख में पैसे मिल जाए,
ये 10 साल बाद 5 साल बाद इतना लाख मिलेगा, इससे कोई आशय नहीं बन पाता। तत्कालीन जीवन उनका बहुत ही कष्टमय था। 8 से 10 हजार रुपये में उनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। आज की जो परिस्थिति है सभी को मालूम है। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को रखा। माननीय मुख्य सचिव जी ने भी उस पर बहुत संज्ञान लिया और सारी चीज़ों को एक अच्छे नोड से आगे बढ़ रहा था। रिक्रूटमेंट ड्राइव पूरे तरीके से चल रहे हैं। इसके बाद में आने वाला कालखंड में जो है इनका रेगुलराइज भी हो जाएगा, ये उनको भी मालूम था। तभी जाकर उनका द्वारा ऐसा स्टेप उठाया गया जिससे कि कंटेम्प्ट का फाइलिंग करना और ये सारी चीज़ें जो हुई और उसका वो सोचे कि अब जो है सारे क्रियाकलाप रुक जाएंगे और कोर्ट केस में लटका रहेगा और उनका जो वसूलना है ये सारी चीज चलते रहेंगे। इसी माध्यम से आपके आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही हम समाज से और प्रशासन से मांग करते हैं कि आने वाले कालखंड में उनके द्वारा सारे मजदूर वर्ग से जो 75 लाख से 1 करोड़ रुपया की जो वसूली की गई कोर्ट केस के नाम पर, उस पर उनको हिसाब देना होगा। उन पर भी इंक्वायरी बैठाया जाए, क्यों उसका पैसे का खर्च कैसे किया गया, यहाँ से कितने केस होकर कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, कितने केसों में कितना खर्च हुआ, ये सारे पैसा जो है मजदूर वर्ग का है। उस मजदूर वर्ग का पैसा बर्बाद न हो, इसी आशय से जो है हमने ये सारी चीज़ों के लिए अपील की थी कि आपने जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील में ना जाते हुए कम से कम इनको जो है जल्द से जल्द उन हटियत दिला दिया जाए। आने वाले समय में इस मुद्दे पे जो है प्रशासन के साथ मिलकर रेगुलाइज के काम में जो है हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द इसका ऐलान हम तिरंगा पार्क से भी करेंगे कि जो हुआ है उनके द्वारा सीटू के द्वारा इसका पूरा पर्दाफाश जो है समाज के सामने हम रखेंगे। और इसके अलावा कल सीपीएम के जो अय्यप्पन जी ने अपने एक वक्तव्य रखा था कि इसमें करोड़ों रुपया का फंड की जरूरत पड़ेगा, एमएचए उस पर विचार करेंगे। इस सारी चीज़ों की जानकारी उनको थी कि कम से कम 300 से 500 करोड़ रुपया का जरूरत है और उसके लिए समय लगेगा, ये भी उनको मालूम था। जब ये सब कुछ मालूम था तो फिर कंटेम्प्ट में गया क्यों? कहीं ना कहीं से मजदूर के हित में आघात होने वाला एक स्टेप जो एक पॉजिटिवली काम कर रहा है उन पे आघात कर रहे हो तो अपने आप सारी कामें रुक जाएंगी। यही एक इंटेंशन के साथ उन्होंने अपना सारा क्रियाकलाप किया गया। अन्यथा जब मालूम है आपको खुद को ये सारी चीजें हो रही है तो थोड़ा समय लगेगा, उनको कितने किस्तों में दिया जाए, सारी चीजों की चर्चा हो रही थी। पिछला एरियर्स उनको नहीं देना, ऐसा कहीं पे कोई निर्णय नहीं लिया गया। सारी चीजों में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम चल रहे थे। ऐसे में इनका जो वक्तव्य आया और इनका जो क्रियाकलाप सामने आया है ये सबको समझ में आ गया है कि पूरा जो 130 का सैंक्शन किसके माध्यम से हुआ है और कैसे इसको किया गया है। और उनके ही वक्तव्य में आ गया है कि जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए संगठन है जो राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं और अपने मजदूर वर्गों का हित को देखते हुए सारे काम को फलीभूत किया है इसके लिए। और आने वाले काल में जो है इनका रेगुलेशन के मुद्दे को भी हम भले ही उसमें किसी को भी साथ लेना पड़े, विशाल जी से भी बात करेंगे, सभी के साथ में बात करेंगे। बात करते हुए हम अपना प्रशासन के समक्ष सारे विषय रखेंगे और जो उन पे आघात हुआ उसके लिए भी हम बहुत ही दुखी है कि उनको एक अच्छा एक क्रियाकलापों के साथ जो काम कर रहा था अंडमान में उनके ऊपर में कहीं ना कहीं आघात हुआ। उसका श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ लाल झंडा ही है। और जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, लाल झंडा जहां पे भी गए वो किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, वो चाहे केरल में इतने ज्यादा बात कर रहे हैं कि हमेशा जो है मजदूर वर्ग का हितैषी है, तो आज केरल में केरला रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को महीना तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हो? ओणम के अवसर जो केरल का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है वहां पे ओणम के अवसर पर उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहा, उसके लिए जा रहा हाईकोर्ट में। वहां पे किटेक्स जैसे कंपनियां जो 12 से 15 हजार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही थी वो बंद करके आज तेलंगाना में चला गया। वहां पे आज इनडायरेक्ट जो है 80,000 लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। कारण क्या है? जहां लाल झंडा रुका वहां पे हर काम को रुका है और मजदूर वर्ग पे सबसे ज्यादा आघात हुआ है। बेरोजगारी अगर बढ़ाया है तो सिर्फ लाल झंडा के क्रियाकलापों के द्वारा हुआ। वो भी चीज हो सकता है आने वाले कालखंड में जो भी जुड़े हुए हैं उनके साथ भी यही आघात होगा। इसके अलावा जो भी अभी विषय है हम अपना तिरंगा पार्क के माध्यम से सारे विषय को खुल के जो है रखेंगे, क्योंकि इनका अपना एक सेल्फ ईगो यही लेके इनको काम करना था और कुछ भी नहीं, मजदूर का हित का इसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ अपना दुकान चलता रहे और अपना बार चलता रहे, इसके अलावा इनका कोई इंटेंशन नहीं था। जय हिंद, वंदे मातरम।